सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के व्यूवर्स पार्ट में कि भूमि उस फाइल में पता नहीं ऐसा क्या देख लेती है जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके मन में बहुत ही अजीब अजीब से सवाल आने लगते हैं। वो तुरंत उस फाइल को बंद कर देती है और गटक गटक के पानी पीने लगती है और एकदम से उसे पसीने से भी आने लगती है। और वहाँ दूसरी तरफ गीता जो है वो भूमि की बात को देखने के लिए कि क्या वो सही था या नहीं, इसलिए वो बिना रिवाइज करे ही टेस्ट देने के लिए बैठ जाती है। और जैसे भूमि ने बोला था वैसा ही होता है। एक बार भी उसे सोचना नहीं पड़ता, इतने अच्छे से उसे मतलब टेस्ट रेडी हो गया था तो बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी से लिखने लगती है और सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में ही वो 30 मिनट का टेस्ट लिख लेती है। और राइटिंग भी बहुत ही अच्छी थी क्योंकि कल बार बार लिखने की वजह से उसकी स्पीड भी अच्छी हो गई थी और थोड़ी राइटिंग भी, और याद तो उसे बहुत ही अच्छे से हो गया था। जैसे एक चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है कि रिवाइज भी नहीं करनी पड़ती, सेम वैसे ही। इसलिए ये तब बहुत खुश थी, मन में भूमि क्यों थैंक यू करने लगती है और मुस्कुराने लगती है। वो तो टेस्ट जल्दी कर लेती है लेकिन उसकी जो फ्रेंड होती है ना वो बेचारी बहुत परेशान बैठी होती है, उसे आ ही नहीं रहा था। वो गीता की तरफ देखती है और हेल्प मांगती है। पहले गीता सोचती है कि नहीं यार चीटिंग नहीं करवानी चाहिए, इसमें उसी का नुकसान है ये वो, पर फिर सोचते नहीं अगर वो फेल हो गई तो मेरी फ्रेंड है, ये सोच के गीता उसे जो है वो चीटिंग करा देती है जिससे उसका भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। टेस्ट देने के बाद ये सब मस्ती कर रहे थे, बातें वगैरह कर रहे थे ब्रेक टाइम में। तो गीता बोलती है कि अरे यार मैं क्या ही बताऊँ, इतना ईजी टेस्ट था ना, मतलब जो जो मैंने याद किया था सारा वही वही आया हुआ था। तो फिर उसकी फ्रेंड बोलती और यार मेरा तो मानना ही पूछो, जो मैंने हाथ पे लिखा उसमें से कुछ भी नहीं आया। गीता हंसते हुए कहती जितनी मेहनत तुमने हाथ में लिखने से मैं की उतनी देर में तो तुम्हें याद भी हो जाता। बोती बस बस तुम मेरा मजाक मत बनाओ। गीता बोती इस बार तो मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो, पर नेक्स्ट टाइम प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूँ और तुम चीटिंग से पास हो जाओ तो उसमें कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। तो उसकी फ्रेंड बोती ओ कम ऑन, मैंने कौन सी बड़ी होकर कोई जॉब करनी है, बस एक बार स्कूल ख़त्म कर दूँ मैं तो कॉलेज का चेहरा भी नहीं देखूंगी। गीता मुस्कुराते हुए कहती जैसे आपके पापा तो आपको घर पे बिठा के रखेंगे ना। तो वो हंसते हुए थी हाँ मैंने पहले बोल दिया स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं आगे पढ़ाई नहीं करूँगी। तो गीता हंसने लग जाती है, फिर लोग साथ में मस्ती वस्ती करते हैं, खाना पीना करते हैं। और गीता जो है वो भूमि को बहुत ज़्यादा याद करने लगती है। और वहाँ खुशी वो भी अपने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करती है और एक अच्छी बच्ची की तरह जो है वो रहती है। पर वो लड़का जिसने पहले खुशी को परेशान किया था वो आज भी उसे परेशान करने लगता है। खुशी उससे बोलती है कि आज फिर से तुम्हारी नाक फोड़ दूँ और फिर तुम रोते हुए बच्चों की तरह अपनी मम्मा के पास चले जाना। हाँ, और खुशी उसे बहुत कुछ सुना देती है जिससे वो अब खुशी को टीज़ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। वो समझ आता है कि गीता उन लड़की मतलब खुशी सॉरी उस बच्चों में से नहीं है जो डर जाए और पीछे हो जाए, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। खुशी कहती है यस मम्मा ने सही कहा था, अगर मैं डरूंगी तो मुझे और ट्राई करो, अगर मैं नहीं डरूंगी तो ये खुद डर के भाग जाएगा। खुशी बहुत खुश हो जाती है। और वहाँ भूमि वो तो आज खुद डरी बैठी थी, पता नहीं क्यों उसके मन में अजीब अजीब सी बातें चल रही थी। वो तुरंत अपने ऑफिस से निकलती है, वो गाड़ी लेती है और सीधा उस लड़की से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। वो जाके ज़ोर ज़ोर से डोरबेल बजाती है तो वो लड़की दरवाज़ा खोलती है और वो भूमि को देख के पूछती है कि कौन हो आप और यहाँ क्या कर रही हो। तभी उसी लड़की का भाई आ जाता है, वो कहते हैं अरे भूमि मैम आप यहाँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और वो भूमि को अंदर लेके आता है तो उसके बहन फिर से अपने भाई से पूछती है ये है कौन। तो बोलते हैं अरे ये भूमि है लॉयर। तो बोलती लॉयर तुमने तो बोला था मेरा केस। तो बोलती अरे हाँ वही लड़ेंगे तुम्हारे, और ये उन्हीं की तो बेटी है, वो दोनों साथ में केस लड़ेंगे। तो वो एकदम से भूमि को देखने लगती है और कहती तुम बहुत बड़ी हो गई हो। वो बोलती जानती हूँ, वक्त के साथ इंसान बड़ा हो ही जाता है। कहते ठीक है तुम बैठो मैं पानी लेके आती हूँ। वो भूमि के लिए जो है वो पानी वगैरह लेके आते हैं। भूमि कहती है थैंक यू। भूमि पानी पीती है और फिर कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है अकेले में, जिससे वो होती है ठीक है आप मेरे रूम में आ जाओ। वो भूमि को अपने रूम में लेके जाती है। भूमि उसके रूम को देखती है जो बहुत ही वेल डेकोरेट था और हर जगह जो है वो एंटीक पीसेस रखे हुए थे। वो मैं उसके पास बैठती है और कहती है तुम्हारी सैलरी कितनी है। तो वो कहती है कि मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं है। वो मैं बोलती है फिर भी रूम को बहुत अच्छे से सजाया है। तो वो मुस्कुराते हुए कहती है तो आपको लगता है कि वो 10 करोड़ मैंने ही अपनी कंपनी से। तो बोलती मैंने ऐसा कुछ नहीं पूछा, मैंने बस यही पूछा कि सैलरी कितनी है, आपने कुछ बोला ही नहीं। आपकी एक्यूरेट सैलरी जाननी है मुझे। तो बोलती है 70K। भूमती वाह 70K, अभी आप कह रही थी कुछ नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन 70K क्यों, बहुत ज़्यादा नहीं ले रही आप सैलरी। तो वो मुस्कुराते हुए थी क्योंकि मैं ओवर टाइम करती हूँ,
वैसे मेरी सैलरी 50 है मंथली, पर ओवर टाइम करने की वजह से और प्रोजेक्ट और बोनस की वजह से मेरी कभी कभी 70 के बन जाती है और कभी कभी 50 के। भूमि बोलती ठीक है, फिर भी बहुत ज़्यादा है सैलरी आपकी, इतनी होनी तो नहीं चाहिए। और फिर भूमि उसके साथ बैठ जाती है और उससे कुछ क्वेश्चन वगैरह करने लगती है। तो वो कहती है कि मुझे पता है मुझसे क्वेश्चन करने नहीं आई भूमि, आप कुछ और जानना चाहती हो। भूमि बोलती है ग्रेट, तो बता दो फिर मैं क्या जानना चाहती हूँ। तो वो बोलती है कि आप जो सोच रहे हो वैसे नहीं है, आपके और मेरे पापा के बीच कभी कुछ नहीं था और ना ही कभी होगा। भूमि गहरी सांस लेती है और कहती नहीं नहीं, मैं ये नहीं जानना चाहती थी, मुझे पता है मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। तो बोलती जानती हूँ, पर तुम्हारी जगह मैं भी होती तो मेरे मन में ये सवाल आते। अच्छे से जानते हो, तुमने उस दिन हमें गाड़ी में साथ में देखा था और जितने हम करीब थे तुम्हें यही लगा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। सीट बेल्ट अटक गई थी और मुझसे खुल नहीं रही थी, तुम्हारे पापा सिर्फ और सिर्फ मेरी हेल्प कर रहे थे। कभी कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं है भूमि। भूमि बोलती पर आप ऐसा क्यों चाहती हो कि मेरे डैडी आपका केस लड़े। जिस पर लड़की मुस्कुराते हुए कहती है क्योंकि आपके डैड मुझे अच्छे से जानते हैं और मैं अच्छे से जानती हूँ कि कोई और मेरा साथ दे या ना दे, किसी और को मुझ पर विश्वास हो या ना हो, आपके डैड को मुझ पर विश्वास ज़रूर होगा। भूमवती इतना विश्वास उन्हें आप पे होगा, आपको इस बात का इतना विश्वास क्यों है। तब वो मुस्कुराते हुए कहते हैं क्योंकि मैंने आपके डैड के साथ 2 नहीं 3 बार काम किया है और इतना तो वो मुझे इन कुछ दिनों में जान ही गए होंगे कि मैं कैसी इंसान हूँ। और शायद आपको पता नहीं, पर आपके पापा और मेरे पापा बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। भूमि बोलती है दोस्त, क्या नाम था आपके पापा का। तो लड़की अपने पापा का नाम बताती है। भूमि बोलती पर मेरे पापा का तो कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है। तो बोलती जानती हूँ क्योंकि मेरे पापा की बहुत टाइम पहले डेथ हो गई थी, तब तुम बहुत छोटी थी, इनफैक्ट मैं भी। और मेरे पापा की डेथ के बाद तुम्हारे पापा ने हमारे सर पे हाथ रखा था, तुम्हें गलत लगा, उनके मेरे बीच कुछ नहीं था। वो तो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे और बेटी की तरह उन्होंने मेरी परवरिश भी की। उन्होंने मेरी कॉलेज की फ़ीस भरी, वरना मैं कभी कुछ कर ही ना पाती। और मैं अच्छे से जानती हूँ एहसान का बदला कैसे उतारते हैं, इसलिए बहुत बार केसेस में मैंने उनकी हेल्प की। एक दो बार मेरे ही ऑफिस के कुछ लोगों पर भी शक था, जिसकी वजह से मैंने चुपके से उनकी हेल्प की, इंक्वायरी की उन पर, और जो जो मेरे से हो सका मैंने वो किया। और वो मुझे आज से नहीं बहुत सालों से जानते हैं और मुझे पता है वो मुझ पर विश्वास करेंगे। भूमवती ठीक है, ठीक है फिर मैं चलती हूँ। तो वो बोलती केस के बारे में कुछ नहीं पूछा ना, मतलब आप अपने डैड के साथ मेरे केस पे काम कर ही नहीं रही, आपके माइंड में जो शक चल रहा था वो दूर करने आई थी। भूमवती ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलती डोंट वरी, मैं आपके पापा को नहीं बताऊंगी कि आप यहाँ आई थी या आपने उन पर शक किया। भूमवती अगर बताना चाहो तो बता सकती हो, आई डोंट केयर। और ऐसे ही बोल के भूमि वहाँ से चली जाती है। वो जब गाड़ी में आके बैठती है तो वो ज़ोर से चिल्लाती है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और फिर अपने स्टीयरिंग पे हाथ मारती है, कहती नहीं 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 नहीं, मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ, मैं अपने डैड पे शक कैसे कर सकती हूँ। और फिर वो स्टीयरिंग पे हाथ रखती है और फिर आंखें बंद करती है। उसे फिर से वही सीन याद आता है जब उसने बहुत सालों पहले अपने डैड को इसी लड़की के साथ गाड़ी में देखा था। तब ये लोग सच में बहुत ज़्यादा क्लोज थे और ऐसे लग रहा था कि इन दोनों के बीच कुछ है। पर भूमि इस सब के बाद अपने डैड से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहने लगी थी, गुस्सा रहने लगी थी, पर उसने कभी डैड को बताया नहीं। पर धीरे धीरे वही सारी चीज़ें भूल गई क्योंकि उसने उस लड़की को कभी अपने डैड के साथ दोबारा देखा ही नहीं। पर फिर जब इस केस को देखा तो उसे लगा कि शायद उसने जो सोचा वो तब सही था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कभी कभी कितना रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। मम्मी ये सब सोचने लगती है और फिर पछताने लगती है। उसे खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने इतने अच्छे डैड पे इतना गंदा वाला शक कैसे किया। तभी जो है वो अलार्म बजता है, वो मोबाइल की तरफ देखती है और अलार्म पे लिखा हुआ रहा था कि खुशी के स्कूल छूटने का टाइम, यानी हाफ़ एन आवर पड़ा था स्कूल छूटने के टाइम से। वो हाफ़ एन आवर पहले का अलार्म लगा के रखती थी ताकि टाइम पे पहुंच सके। वो जल्दी अलार्म को बंद करती है और फिर गाड़ी चलाते हुए खुशी के स्कूल के बाहर पहुंच जाती है। आज वो गाड़ी से नीचे उतर के खड़ी थी और उसकी आंखें जो है वो एकदम से रेड रेड हो रही थी क्योंकि वो थोड़ा रोई थी। तभी वो सोचते हैं कि मेरी आंखें पक्का सूज गई होंगी, मुझे फेस वॉश कर लेना चाहिए। तो भूमि ऐसे सोचते हुए अंदर चले जाती है। वो वहाँ जाके रेस्ट रूम में जाती है जहाँ वो फेस वॉश करती है और फिर खुशी को लेने के लिए उसी की क्लास में चली जाती है। क्लास से उसी टाइम बच्चे बाहर निकल रहे थे। भूमि जो है वो खुशी को लेती है और गाड़ी में बिठाती है, उसे लेके सीधा ये लोग गीता को लेने निकल जाते हैं।
जैसे ही गीता को पिक करते हैं, गीता घर में बैठती है तो वो भूमि को किस करती है और कहती है जान क्या हुआ। भूमि एकदम से शांत बैठी थी। गीता समझ आती है कुछ तो गड़बड़ है, वो पूछती है पर भूमि कुछ नहीं बताती। गीता भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती क्योंकि गाड़ी में इस टाइम खुशी भी थी। खैर भूमि ड्राइव करती है और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद फाइनली ये लोग घर भी आ जाते हैं। यहाँ भूमि जो है वो अपने रूम में जाती है और चेंज करने लगती है। खुशी जो है वो नाना नानी के पास भाग जाती है। गीता भूमि को हक करती है, कहती क्या हुआ मेरी जान, इतना मूड ख़राब क्यों कर रखा है, सैड लग रही हो। जहाँ भी भूमि कुछ नहीं बोलती है तो गीता उसका हाथ पकड़ के उसे बिठाती है, कहती मेरी जान यहाँ देखो मेरी तरफ, अब बताओ मुझे क्या हुआ है, क्या दिक्कत है। तो भूमि उसे बोलती है मुझसे आज बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मैंने मैंने बहुत गलत किया, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं डैड के बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकती हूँ। गीता बोलती एक सेकेंड हुआ क्या है, मुझे कुछ बताओ तो सही। अच्छा पहले यहाँ बैठो। गीता भूमि को बेड पे बिठाती, उसे पानी पिलाती हो, कहती अब शांत हो जाओ, कह रही सांस लो और फिर मुझे बताओ क्या बात है, हाँ क्यों ऐसे बोल रही हो। और फिर भूमि उसे सब कुछ बता देती है, जो भी कुछ हुआ, जो जो उसने सोचा। गीता हंसते हुए कहती है आपको पता है, अब किसी जगह मैं भी होती तो मैं यही करती, क्योंकि अब जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो हम उसे कभी भी किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। यही आपके साथ भी हुआ, अब अपने डैड को किसी के साथ बांट नहीं सकती थी, बस इसीलिए आपके मन में ऐसी बात आई। और कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, इग्नोर करो, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। तुम बोलते पर मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, मैंने ऐसे कैसे सोचा। गीता बोलती कोई बात नहीं, इट्स ओके, सब ठीक है। और फिर गीता भूमि को शांत करवा देती है। भूमि शांत हो जाती है पर उसका अंदर का गिल्ट नहीं जाता। वो सोचती है कि जब तक अपने डैड से माफ़ी नहीं मांगेगी उसे चैन नहीं आएगा। इसलिए वो सीधा जो है वो अपने डैड से मिलने के लिए चली जाती है। उसके डैड अभी कैबिन में ही बैठे थे और फाइल्स खोल पे काम कर रहे थे। तभी भूमि ऊपर से आ जाती है और वो फाइल देखती है। फाइल उसी लड़की की खुली हुई थी। भूमि अपने डैड से माफ़ी मांगती है तो उसके डैड बोलते बेटा पर किस चीज़ के लिए। भूमि उन्हें सब कुछ बता देती होगी थी, आई एम सॉरी डैड, मैंने आप पे शक किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और रोने लगती है। उसके डैड उसे हक करते और कहते कोई बात नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा। भूमि बोलती पर डैड मैंने कितना गलत सोचा आपके बारे में। तो बोलते हैं इट्स ओके भूमति डैड, अगर आप कभी भी किसी से शादी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो उसके डैड हंसते हुए अच्छा जी, मेरे एक पैर जो है वो कब्र में है और मैं जाके शादी करूँ। भूमि हंसते हुए थी नहीं डैड ऐसा नहीं है, अभी तो आप जवान हो। और फिर लोग हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी भूमि अपने डैड को बोलती है कि डैड आप अपने एक केस को लेके बहुत परेशान थे ना, आप उस केस पे काम करो, इस केस पे मैं काम कर लूँगी। उसके डैड बोलते हैं तुम्हारे पास पहले से बहुत केस होंगे। भूमि बोलती नहीं मैंने कोई केस नहीं लिया क्योंकि मैं लेना ही नहीं चाहती थी, अगर आप चाहो तो मैं इस केस पे काम कर सकती हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं ठीक है बेटा तुम लो ये केस तुम ही संभालोगी। भूमि जो हो गई थी मैं आपको निराश नहीं करूँगी। उसके डैड बोलते हैं मैं अच्छे से जानता हूँ, पर तुम अपना ध्यान रखना। भूमि अपने बाबा को थैंक यू बोलती है और थैंक यू बोलने के बाद वो गाड़ी में बैठती है, फाइल लेके घर आ जाती है। वो केस स्टडी कर रही थी तभी गीता उसे हक कर लेती है। भूमि बोलती बड़ा प्यार आ रहा है। गीता बोलती बहुत ज़्यादा। गीता ऐसे ही बोल के भूमि की गोद में बैठ जाती है। भूमि उसे किस करती है और गीता उसे हक कर लेती है, कहती है आप करो अपना काम, मुझे बस आपको हक करके बैठना है। भूमि मुस्कुराते हुए कहती आप मेरे इतने करीब हो और मैं काम करूँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। गीता बोलती चुपचाप से काम करो, मुझे बस इधर ही हक करके बैठने दो। गीता जो है वैसे बोल के हक कर लेती है, आंखें बंद कर लेती है। भूमि एक हाथ उसकी बैक पे रखती है और फिर दूसरे हाथ से वो अपना काम करने लगती है। भूमि सारी केस स्टडी कर रही थी और उसे कुछ इन्फॉर्मेशंस अभी और चाहिए थे, इसलिए वो जो है वो भी कुछ लिख रही थी कि तभी वो उसे कार्ड की कॉल आ जाती है। तो वो कहता है कि मैम मैंने आपको सारी पिक्स फॉरवर्ड कर दी हैं, क्या अब मैं वापस आ सकता हूँ, क्योंकि अब वो घर चला गया और मुझे नहीं लगता कि वो कहीं जाएगा, अब वो सोएगा। भूमवती नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, उधर ही रहो सारी रात, उस पर नज़र रखो। तो बता ठीक है मैम। भूमि कहती ग्रेट। भूमि कॉल कट कर देती है। गीतावती किस पे नज़र रखवा रही हो। भूमवती केस का है। गीतावती ठीक है। और फिर गीता बोलती है कि सुनो ना थोड़ा टाइम मुझे दे दो प्लीज़, ये सब छोड़ दो। भूमवती अरे आपके लिए मैं कुछ भी छोड़ दूँ। भूमि अपना सारा काम वहीं रख देती है, फाइल्स लैपटॉप सब बंद कर देती है और गीता को देखने लगती है। उसके फरहट पे किस करती है, कहती आई लव यू भूमवती। सुनो ना चलो रूम में चलते हैं। और फिर लोग रूम में आ जाते हैं जहाँ गीता और भूमि एक दूसरे को हक करके लेते थे और एक दूसरे को देख के प्यार भरी बातें करने लगते हैं। गीता बोलती है कि नेक्स्ट संडे को फिर से डेट पे चलें। वो मज़े नहीं रहने दो, आपकी नींद ही पूरी नहीं होती है। गीता बोली अरे सैटरडे को डेट पे जाएंगे, संडे को पूरा दिन सोएंगे और मंडे को स्कूल। भूमि हंसते हुए थी नहीं अभी नहीं,
गीतापति क्यों अब बिज़ी हो के इसको लेके? इसलिए भूमवती नहीं, क्योंकि अब हम बिज़ी होने वाले हैं हमारी शादी की शॉपिंग को लेके। अभी तक हमने स्टार्ट भी नहीं किया यार, कब स्टार्ट करेंगे, कब ख़त्म होगी, फिर कब हम शादी करेंगे? गीतावती आपको बहुत जल्दी है शादी की। भूमवती हाँ आपको तो नहीं है पर मुझे तो है ना। गीतावती किसने बोला मुझे नहीं है? मुझे तो बहुत ज़्यादा जल्दी है, मन तो करता है कि अभी कर लो। भूमवती सोच लो, कर ले फिर अभी। गीता हंसते हुए कहती है नहीं अभी नहीं, अभी शॉपिंग करेंगे। भूमवती तो चलें शॉपिंग पे। गीतावती आप तो बिजी हो ना, आपको अपना काम करना होगा। भूमवती काम वाम तो चलता रहेगा ना, पर हमारा शॉपिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गीता हंसते हुए कहती आप बिल्कुल मेरी टाइप की हो। भूमवती हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं बिल्कुल आपकी टाइप की हूँ और आप बिल्कुल मेरे टाइप की हो। और फिर मैं जो है वो गीता के फर पे किस करती है। गीता मुस्कुराते हुए कहती इतनी शरीफ बन गई हो, सिर्फ फर पे किस कर रही हो? भूमवती अरे मेरी जान ये तो शुरुआत है। वो मैं ऐसे ही बोल के गीता को एकदम गोदी में उठा लेती है, उसे पेट पे लेटाती है और उसके ऊपर आ जाती है। फिर से उसके फर पे किस करती है और फिर उसकी सुंदर सुंदर आइज़ पे भी किस करती है। धीरे धीरे नीचे आते जाते उसकी नोज़ी पे किस करती है, चीज़ पे। अब फाइनली उसके लिप्स को बहुत प्यार से देख रही थी और देखते देखते एकदम से उसके लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके जाती है और किस कर लेती है और गीता उसे किस करने लगती है। ऐसे ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे थे, एक दूसरे को किस कर रहे थे और माहौल थोड़ा थोड़ा गर्म सा हो रहा था। भूमि धीरे धीरे गीता के बॉडी को टच कर रही थी, उसके नेक पे किसेस कर रही थी, वहाँ बाइट्स कर रही थी और साथ साथ गीता के ड्रेस भी रिमूव कर रही थी। गीता एकदम से भूमि का हाथ थाम दिया। भूमवती क्या हुआ? गीतावती मुझे लग रहा है कि बाहर कोई है। भूमवती नहीं कोई नहीं है। गीतावती अरे एक बार देखो तो सही, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाहर कोई है। भूमवती अच्छा मैं अभी आती हूँ। भूमि बाहर जाती है, दरवाज़ा खोलती है, वो देखते हैं कि बाहर कोई और नहीं बल्कि उसके पापा हैं। भूमवती पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप अंदर क्यों नहीं आए? तो वो कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे रूम में आ जाओ। भूमवती ठीक है मैं आती हूँ। भूमि वापस रूम में जाते गीता को बोलती पापा थे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं आती हूँ। हाँ गीतावती सब ठीक तो है? भूमवती हाँ हाँ सब ठीक है, केस से रिलेटेड कुछ होगा। तो भूमि ऐसे बोल के अपने पापा के रूम में चली जाती है। उसके पापा जो है वो भूमि को कहते हैं कि मैं वो तो ऐसे चुप हो जाते, कुछ बोल ही नहीं पा रहे होते। तो भूमि अपने पापा के पास बैठती हो, कहती पापा क्या बात है, क्या उसी केस को लेके परेशान हो? तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ इस केस ने तो मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है, मैं सोच रहा हूँ कि केस छोड़ ही दो। भूमवती आज तक आपने जो केस थामा उसे कंप्लीट किया, बीच में कभी नहीं छोड़ा, तो ये बीच में कैसे छोड़ सकते हो? डोंट वरी डैड, आप ये केस मत छोड़ो, सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो उसके पापा कहते हैं ऐसे कैसे होगा? तभी भूमि बोलती है कि मैं किसी को जानती हूँ जो शायद आपकी हेल्प कर सकता है। भूमि अपने पापा को देखती है और कहती है जानती हूँ जानती हूँ जानती हूँ, आपने बोला था मैं इन सब चीज़ों से दूर रहूँ, पर पापा प्लीज़ मैं आपको छोटी बच्ची तो नहीं। और ऐसे ही बोल के वो अपना मोबाइल निकालती है और जो उसने नज़र वगैरह रखवाई थी, जो भी उसके पास इन्फॉर्मेशन आई थी, वो सारे अपने डैड को दिखाने लगती है। उसके डैड भड़क जाते हैं, मैंने बोला था इस केस से दूर हो, ये केस जितना सीधा दिख रहा है उतना सीधा है नहीं, ये बहुत टेढ़ा केस है और मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। धूमवती मैं भी नहीं चाहती डैड आपको कुछ हो, और डोंट वरी मैं पीछे से काम करूँगी, किसी को पता भी नहीं होगा कि मैं इस केस पे काम करी हूँ। रिलैक्स, आपको भी कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हो, ये केस उतना भी टेढ़ा नहीं है। उसके डैड बोलते कभी कभी जो दिखता है वैसा होता नहीं है। भूमवती हाँ डैड अच्छे से जान रही हो, पर आप टेंशन लेना छोड़ दो ना, आपने इतने बड़े बड़े केस देखे हैं, उसके सामने तो ये केस कुछ भी नहीं है। तभी भूमि के डैड बोलते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं बिला वजह ही परेशान आ रहा हूँ। अब भूमि अपने डैड को कहती है वैसे डैड मैंने आपको बोला था कि अगर आप शादी करना चाहो तो कर सकते हो, वो मैंने फ्लो में ऐसे ही बोल दिया था। हाँ वरना आपको अलाउ नहीं है शादी करना, क्योंकि मैं आपको किसी से नहीं बांध सकती। तो उसके डैड हंसते हुए कहते अच्छा खुद शादी कर सकती हो पर अपने बाप को शादी नहीं करने दूंगी? हाँ मैं भी तो तुम्हें बांट रहा हूँ किसी और के साथ। वो मैं ऐसे कहती हाँ क्या है पापा, मैंने बोला ना आप शादी नहीं करोगी। तो उसके पापा हंसते कहते अरे मैं कौन सा शादी करने जा रहा हूँ पागल। और फिर भूमि को हक कर लेते हैं और फिर यहाँ पे भूमि जब अपने डैड के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है, क्योंकि वो जानती थी उसके डैड बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। भूमि अपने डैड के साथ ढेर सारी मस्ती करती है, बातें शातें भी करती है। और फिर उसके डैड पूछते हैं कि जो केस तुमने लिया है उसके बारे में कोई प्रोग्रेस? तो भूमि उस केस के बारे में भी डिटेल में बताने लगती है। तो उसके डैड बोलते हैं कि वो लड़की ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं उसे आज से नहीं बहुत टाइम पहले से जानता हूँ। भूमवती डैड आई नो, मैं समझ सकती हूँ, और अगर आपको उस पर इतना विश्वास है तो उसने ऐसा नहीं किया होगा। और फिर भूमि ऐसे बोल के बाहर आ जाती है। वो भी यही सोच रही थी कि ऐसे केस में पापा को क्या दिख गया जिसको लेके वो इतने ज़्यादा वरीड है। उन्होंने इतने बड़े बड़े केस देखे हैं लेकिन आज तक इतना परेशान तो मैंने कभी नहीं देखा उन्हें। भूमि को बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगती है। वो अपने गार्ड को
कॉल करती है और उसका गार्ड बोलता है कि डोंट वरी मैम, मैं एक एक पल की आपको खबर देता रहूँगा। भूमि कहती ठीक है, और भूमि कॉल कट करती है। उसके बाद वो सोचते हैं कि ये काम एक गार्ड से तो नहीं होगा, मुझे एक एक डिटेक्टिव रखना होगा जो इस चीज़ में माहिर हो। और ऐसे ही वो जो है वो एक डिटेक्टिव कंपनी में कॉल करती है और वहाँ भी उसके जो है वो लिंक में एक आदमी निकल जाता है। भूमि से कहती है कि तुम एक काम करो, मुझसे अभी मिलो, ये अर्जेंट है, और उसे एक कैफ़े में बुलाती है। उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो गीता को जाके इन्फॉर्म करे। वो बस जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है और उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि डैड को किसी भी तरह इस टेंशन से बाहर निकालना है। वो रास्ते में ही गीता को कॉल करती है, कहती सॉरी जान, कुछ काम था इसलिए मुझे जाना पड़ा। गीता थोड़ा गुस्सा करती है, भूमती आई नो आई नो आई नो, हम सो सॉरी, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। गीता बोलती ठीक है, अपना ख्याल रखना। भूमती आई लव यू। गीता बोलती हाँ ठीक है, घर आओगी फिर इसका जवाब दूंगी। भूमि समझ जाती है कि गीता नाराज़ हो गई है। भूमि बोलती अच्छा ना बेबी, आई एम सो सॉरी, और फिर भूमि कॉल कट करती है। और थोड़ी देर में वो उस कैफ़े में पहुंच जाती है। वहाँ डिटेक्टिव ऑलरेडी आया हुआ था। भूमि ने उसे एक दो दफ़ा पहले भी देखा हुआ था, पर आज उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि वो अपना गेटअप भी फुल चेंज करके आया था। भूमि ऐसे बैठी होती है, कह रहे यार कहाँ है, वो एकदम से भूमि के सामने आके बैठ जाता है। भूमि उसे बोलती मैं किसी का वेट कर रही हूँ, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, उठ जाओ। तब वो मुस्कुराता हुआ जो है वो अपनी जो है वो दाढ़ी मूंछ और सब कुछ उतारने लगता है, और बाल भी उसके चेंज थे वो भी उतार रही थी। क्या हुआ भूमि, ये मैं हूँ। भूमि थी तुमने अपना पूरा गेटअप चेंज कर रखा, मैं तुम्हें कैसे ही पहचानूँ। तो बोलता है यही तो मेरे काम की मेन चीज़ है, अपना गेटअप चेंज करना। अच्छा बताओ मुझे कैसे याद किया। भूमि बोलती है कि पापा किसी भी केस पे काम कर रहे हैं और उस केस को लेके बहुत चिंतित है, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए स्पाई का काम करोगे। तो अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, वैसे नज़र किस पे रखनी है। तो भूमि जो है उसके पास जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो सारी देती है, दो आदमी की पिक्स भी देती है, हो गई तीन, दोनों पे नज़र रखनी है और एक एक पल की खबर चाहिए मुझे। हर टाइम के पे एक वीडियो, किन से मिलते हैं किन से नहीं मिलते, क्या खाते हैं पीते हैं, कब घर से निकलते हैं कब वापस आते हैं, एक एक चीज़ की। तो वो थे इसके अलावा कुछ और। भूमति तुम्हें अच्छे से पता है इसके अलावा और क्या। तो वो थे ठीक है। और भूमि जो है वो उसे कहती है कि डोंट वरी, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें तुम्हारी फ़ीस प्रॉपर नहीं दूंगी, तुम्हें तुम्हारी फ़ीस मिल जाएगी। वो हंसता हुआ कहते मुझे पता है तुम फ़ीस नहीं खाओगी, लेकिन एक कप कॉफ़ी तो पी सकती हो। भूमि कहती श्योर। तो फिर वो कॉफ़ी लेके आता है। भूमि और दोनों साथ में कॉफ़ी पीने लगते हैं और बातें करने लगते हैं, और वो लड़का जो है वो कॉलेज की पुरानी बातें करने लगते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वो भी भूमि के साथ लॉ की ही स्टडी कर रहा था, पर किसी कारण की वजह से उसे छोड़नी पड़ी और फिर वो डिटेक्टिव वाली फील्ड में घुस गया। और यहाँ भूमि उसे बोलती है कि तुम कहाँ गुस्सा है, मुझे समझ नहीं आता, अच्छा भला लॉयर बनते बनते तुम्हें पता नहीं क्या जुनून चढ़ा। तो बोलते अरे मेरा ड्रीम था मैं एक डिटेक्टिव बनूँ, एक सिपाही बनूं, और मुझे तो स्पाई बहुत पसंद था। बचपन में भी लोग चोर पुलिस खेलते थे और मैं स्पाई स्पाई खेलता था। यहाँ भूमि हंस पड़ती है और फिर दोनों साथ में कुछ बातें करते हैं और फिर पुराने कॉलेज के दिन भी याद करते हैं। भूमि बातें करते करते इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं उसे याद रियलाइज़ ही नहीं होता कि कितना ज़्यादा टाइम हो गया। वो कहते हैं ना कॉलेज के बिछड़े दोस्त जब एक बार मिले तो बस उनकी बातें ख़त्म ही नहीं होती। हाँ यही हाल था कि कभी अपने पुराने प्रोफेसर्स की बात करते तो कभी अपने क्लास फेलोज़ की, और कितनी मस्ती किया करते थे। तब भूमि बहुत ही ज़्यादा चिल हुआ करती थी। अब तो बेचारी काम में और इस चीज़ में बहुत व्यस्त हो गई, पर पहले वो बहुत चिल लड़की थी। तो वो हंसता हुआ कहता है मुझे लगा तुम कभी लॉयर बन ही नहीं पाओगी, तुम कितना चिल हुआ करती थी, और लॉयर बनने में तो इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, मुझे लगा तुम भी मैं इतना छोड़ दोगी। जहाँ भूमि बोलती अगर डैड तुम्हें मेरे जैसे मिल जाते ना, मैं पूछती कैसे तुम स्टडी छोड़ते फिर। तो वो हंसते हुए कहते हाँ तुम्हारे डैड से तो बस भगवान ही बचाए। भूमती ऐसा नहीं है, मेरे डैड बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा स्ट्रिक्ट थे मेरे फ्यूचर को लेके। और फिर यहाँ पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती वस्ती करते हैं। वहाँ गीता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो टाइम देखते कितना ज़्यादा टाइम हो गया, अभी तक भूमि नहीं आई, और मुझे कहा था जल्दी आ जाऊँगी, आए ज़रा, मैं इससे बात भी नहीं करूँगी। यहाँ भूमि का फ्रेंड बता कि अरे मुझे थोड़ी सी ना भूख लगी है, मैंने ना सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। भूमि बोलती क्या अब इतना ज़्यादा टाइम हो गया होगा, तुमने कुछ खाया क्यों नहीं। बोलता अरे कुछ खिला दो ना यार प्लीज़। तो भूमि बोलती अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ तो कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलेगा, हमें कहीं और जाना पड़ेगा, चलो फिर मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा खिलाती हूँ। भूमि उसे अपने साथ गाड़ी में बिठा लेती है, और गाड़ी में भी इनकी बातें ख़त्म ही नहीं होती। ये लोग जो है वो कच्चे से रेस्टोरेंट पे आते हैं, जहाँ ये लोग साथ में जो है वो डिनर विनर करते हैं, थोड़ी गपशप भी करते हैं। और तभी भूमि के मोबाइल पे एक मैसेज आता है। वो जैसे मैसेज देखने के लिए मोबाइल उठाती है तो उसकी नज़र टाइम पे जाती है, जो कि 1:30 बज रहे थे रात के। हुई भूमि एकदम से शौक, 1:30 बज गए इतनी जल्दी।
मुझे जाना होगा। तो उसका फ्रेंड बोलता है अरे इतनी भी क्या जल्दी है। भूमि बोलती नहीं नहीं अब मुझे जाना होगा। तो वो बोलते अरे कोई बात नहीं, बिल मैं ही पे करूँगा, तुम आराम से बैठो। भूमि बोलती अरे बिल की बात नहीं है यार, बहुत लेट हो गया, अगर मैं 2 मिनट और बैठी रहना तो कोई है जो मेरी जान ले लेगा। तो वो पूछता है ऐसा कौन है हाँ जिससे तुम इतना डरती हो। तुम्हारे डैड, आज तक तुम्हें अपने डैड से डर लगता है। भूमि बोलती डर नहीं, इज्जत करती हूँ उनकी, और उन्हें अच्छा नहीं लगता मैं घर लेट आऊँ। तो भूमि यहाँ पे गीता का जिक्र नहीं करती, कहती है मुझे जाना पड़ेगा। तो बोलते अच्छा अच्छा ठीक है 2 मिनट बैठ जाओ, फिर चलते हैं, आइसक्रीम तो खाने दो मुझे। भूमि बोलती क्या यार, हो तो तुम लड़की, शौक तुम्हारे सारे लड़कियों वाले हैं। तो वो हंसते कहते क्या हो गया, लड़कों को आइसक्रीम पसंद नहीं हो सकती क्या? ऐसी भी कोई बात नहीं हो कि अब आइसक्रीम और जेंडर का क्या ही लेना देना। भूमि हंसते कहती अच्छा भाई तुम खा लो। और फिर वो अच्छे से आइसक्रीम खाते हैं और फिर भूमि से बोलती है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी। वो बोलते नहीं नहीं तुम्हें पहले लेट हो रही है। भूमि बोलती कोई बात नहीं, अब तुम्हें आधी रात को रोड पे थोड़ी छोड़ के जाऊँगी। तो वो बोलता है श्योर। भूमि बोलती यार श्योर बैठो गाड़ी में। और फिर भूमि जो है वो उसे उसकी लोकेशन पे ड्रॉप करती है। घर आते आते उसे सुबह के 3 बज जाते हैं। वो कहती है हाय बाप रे बाप, प्लीज़ प्लीज़ भगवान, गीता सो गई हो, अगर जाग रही होगी ना तो मेरी बैंड बजा के रख देगी। वो डरते डरते ऊपर रूम में जाती है और वहाँ खुशी तो बड़े मज़े से सो रही थी। तो भूमि को लगता है कि गीता भी सो रही होगी, पर ऐसा नहीं था। गीता जो है वो ऐसे देख रही थी भूमि को गुस्से से। भूमि बोली ऐसे क्यों देख रही हो, हम खाओगी क्या मुझे, सोई क्यों नहीं अभी तक? गीता बोली टाइम देखा है आपने? भूमि बोली हाँ देखा है, तभी तो कह रही हूँ आप कब तक सो जाना चाहिए था। गीता बोलती आप कहाँ थी अब तक? भूमि बोलती देखो खुशी सो रही है ना, डिस्टर्ब हो जाएगी, हम सुबह बात करेंगे, अभी सो जाओ। भूमि ऐसे बोल के अपना ड्रेस चेंज करती है और बेड पे आके लेट जाती है। वो देखती है कि गीता ने यूँ खुशी के टमी पे यूँ हाथ रखा हुआ है। तो भूमि भी ऐसे उसकी टमी पे हाथ रखे हुए बहाने यूँ गीता के हाथ के ऊपर हाथ रखती है। गीता तुरंत हाथ झटक देती है। भूमि समझ जाती है बाप रे बाप, बंदी बहुत गुस्सा है और मुझसे इतनी आसानी से तो नहीं मानेगी। तो भूमि उठती है और एकदम गीता के पास आके ना उसके पीछे से हक करके लेट जाती है। गीता जो है वो उसका हाथ हटाती है। भूमि फिर हाथ रखती है, गीता फिर हाथ हटाती है और ऐसे ही होने के फिर 3-4 दफ़ा होता है। फिर गीता एकदम से उठ के बैठती है और दूसरी तरफ जाने लगती है, पर भूमि उसका हाथ पकड़ के जो बेड पर लेटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है। कहती क्या है हाँ बहुत शौक है मुझे दूर भागने का। गीता बोलती मुझे अभी बात नहीं करनी। अच्छा ये होगा कि अभी अभी मुझसे कोई बात मत करो। जिस पे भूमि बोलती है अरे ऐसे कैसे बात नहीं करूँगी, हम आपकी मनमानी थोड़ी चलेगी, मुझे तो बात करनी है, मैं तो बात करूँगी। और फिर भूमि गीता से बात करने लगती है, पर गीता उसे फुली इग्नोर करती है और दूसरी साइड पे आके लेट जाती है। भूमि कहती है अरे बाप रे बाप, लड़की बहुत गुस्सा है, भगवान क्या करूँ, कोई आइडिया दो ना। और तभी वो गीता को देखते गीता आंखें बंद करती है। भूमि उसके पास उठ के आती है, उसे पैर पे किस करती है, ब्लैंकेट अच्छे से डालती है। कहती गुड नाइट जान, आई नो आप मुझसे नाराज़ हो ना, कोई बात नहीं मैं आपको सुबह मना लूँगी, अभी बस अच्छे से सो जाओ। और भूमि पे ऐसे आके लेट जाती है। भूमि पूरे दिन की बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए आंखें बंद करते हुए उसे नींद आ जाती है। पर गीता वो आंखें खोलती कि शायद भूमि मनाने आएगी, पर वो देखते ही भूमि सो गई तो गीता भी गुस्से में सो ही जाती है। अगले दिन जब भूमि जगती है तो वो देखती है गीता अभी तक सो रही है। तो भूमि उसके फर पे किस करती है और वो देखते हुए खुशी हल्का हल्का से जग रही है। तो भूमि उसे एकदम से उठा लेती है और टॉयलेट ले जाती है ताकि उसे फ्रेश करा सके। उसे फ्रेश करवाने के बाद भूमि उसे ट्रक नीचे लेके चली जाती है, क्योंकि अभी तो सुबह के सिर्फ 6 ही बजे थे और स्कूल जाने में थोड़ा सा टाइम था। तो वो सोचती है कि गीता को थोड़ी देर सोने देते हैं। भूमि जब नीचे आती है तो उसकी आंखें खुद सूजी हुई थी, क्योंकि वो ढंग से सो नहीं पाई थी और इतना लेट सोने आई थी, इससे उसकी आंखें सूजी सूजी सी थी। तभी गीता के मम्मा पापा पूछते अरे गीता कहाँ है, अभी तक नीचे क्यों नहीं है बेटे, तुम्हारी आंखें क्यों सूज रही हैं, रात को सोई नहीं थी क्या? भूमि बोलती वो मैं किसी काम से बाहर थी और बहुत लेट हो गया आने में, तो ढंग से सो नहीं पाई। तो गीता की मम्मा बोलती है ये सही नहीं है बेटा, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, ऐसी रात भर बाहर रहोगी तो बीमार पड़ जाओगे, और वैसे भी रात भर बाहर रहना सही नहीं। भूमि बोलती नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी। और फिर भूमि चाहे वो खुशी के साथ खेलने लगती है, क्योंकि खुशी का बहुत मन था। और अब भूमि सोचता है कि अगर गीता को मनाना है तो मुझे उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना होगा अच्छा सा। भूमि जो है वो रसोई में जाती है और मेड के साथ मिलकर अच्छा अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाने लगती है ताकि वो गीता को गुस्सा शांत कर पाए। वो ब्रेकफास्ट जो है वो लगाती है और कहती है अब गीता को जाके उठा देती हूँ। वो ऊपर उठा जाती है, जब देखती है कि गीता ऑलरेडी जगी हुई है और वो रेडी भी है। गीता नीचे आने लगती है। भूमि से बोलती है गुड मॉर्निंग मेरी जान,
कोई बहुत सुंदर लग रहा है आज तो। गीता उसे फुली इग्नोर कर देती है और नीचे आ जाती है। भूमि बोलती है, हाँ सीधे इग्नोर। चलो बच्चों अब देखते हो नीचे जाके मुझे कैसे सबके सामने इग्नोर करोगी। तभी भूमि जो है वो भी नीचे आ जाती है, गीता के पास बैठ जाती है। गीता वो चेयर छोड़ के दूसरी चेयर पर हो जाती है। भूमि बोलती है, हाँ सबके सामने ऐसी हरकत कर रही है। तो भूमि एकदम से फिर उठती है और गीता की चेयर के पास आती होती है। अब फिर से गीता उठने लगती है तो भूमि उसके हाथ पे हाथ रखती है, उसके कान के पास जाकर कहती है, सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं कि हमारे बीच थोड़ी सी लड़ाई हुई है, ओके। तो गीता उधर ही बैठी रहती है। और फिर गीता की मम्मा कहती है, बेटा तुम कुछ खा क्यों नहीं दी। तभी भूमि सोचती है अगर मैं डालूंगी प्लेट पे तो ये नहीं खाएगी, इसलिए भूमि नहीं डालती। गीता खुद अपने प्लेट में खाना डालती है और खाने लगती है। कहती, आज तो खाना बहुत यम्मी है। तो गीता की मम्मा बोती, अरे यम्मी क्यों नहीं होगा, आज भूमि ने अपने हाथों से जो सारा खाना बनाया। खुशी बोती, मम्मा ने बहुत अच्छा खाना बनाया। खुशी मज़े ले लेके खा रही थी और गीता यूँ भूमि को घूरती है। वो खाना छोड़ना चाहती थी पर वो छोड़ नहीं पाती क्योंकि खाना बहुत यम्मी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, इसलिए वो खाती रहती है। खाना ख़त्म होने के बाद वो हैंड वॉश करने के लिए जाती है तो भूमि उसके पीछे पीछे रूम में चली जाती है और उसको बैग से हग कर लेती है, किस करती हुई थी, अच्छा ना बाबा, आई एम सो सॉरी, अब बस भी करो ना, मैं जानबूझ के बाहर खेल थोड़ी रही थी, काम से बाहर गई थी ना। तो गीता फिर इग्नोर करके जाने लगती है। भूमि उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और कस के हक करती है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू ढेर सारा, प्लीज़ माफ़ कर दो ना। गीता बोती, क्या करी हो, छोड़ो मुझे। भूमति, नहीं, जब तक माफ़ नहीं करोगे नहीं छोड़ूंगी। गीता बोती, अरे मेरा यूनिफॉर्म प्रेस हुआ हुआ था, सारा ख़राब हो जाएगा, छोड़ दो ना। भूमति, जब तक माफ़ नहीं करोगी नहीं छोड़ूंगी, माफ़ कर दो ना, माफ़ कर दो ना, हाँ प्लीज़, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और ऐसे बहुत परेशान करती है गीता को। और मैं बेचारी गीता तंग आ गई थी, अच्छा ठीक है छोड़ा, माफ़ किया, छोड़ दो मुझे। तो भूमि उसे छोड़ देती है, कहती ही थैंक यू। गीता बोलती, हाँ मैंने दिल से माफ़ नहीं किया, भूमति ज़बान से तो कर लिया ना, उतना काफ़ी था, ही। अब मैं जा रही हूँ खुशी को रेडी करवाने। तभी भूमि जो है वो खुशी को जल्दी से रेडी शेडी कराती है, उसका बैग शैग लेके गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर में गीता भी आ जाती है और भूमि जो है और जब खुशी को स्कूल ड्रॉप करती है और तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं करती। गीता बोलती, क्या हुआ, मुझे स्कूल ड्रॉप नहीं करना, गाड़ी स्टार्ट करो। भूमति, नहीं नहीं करूँगी। गीता बोलती, अब क्यों कर रही हो। भूमति, वो ना मुँह से माफ़ किया आपने, दिल से तो किया नहीं, तो अच्छा नहीं लग रहा, दिल से माफ़ करो फिर चलाऊँगी। गीता बोलती, तो एक काम करो, गाड़ी स्टार्ट ही मत करो, मैं यहीं से उतर जाती हूँ। गीता गाड़ी से उतरने लगती है, वो उसका हाथ में देती है, अच्छा ठीक है पापा, कर रही हूँ स्टार्ट। और फिर गीता गाड़ी स्टार्ट करती है, सॉरी भूमि गाड़ी स्टार्ट करती है। जब भूमि गाड़ी चला रही थी तो गीता देख रही थी कि भूमि की आंखों में आंसू आ रहे हैं, उसकी आंखें सूजी सूजी हुई थी। तभी थोड़ी देर में गीता को स्कूल आ जाता है तो भूमि गाड़ी स्टॉप करती है और कहती है, आई एम सॉरी ना। तो गीता को बुरा नहीं लग, मतलब बहुत बुरा लग रहा था भूमि की आंखें देख के, अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो वो भूमि के फेस को थामती है, उसकी आंखों से जो पानी आ रहा था वहाँ किस करती है, कहती अपनी आंखें देखो क्या हाल बना रखा है, इसलिए मना करती हूँ रात भर बाहर मत रहा करो, जल्दी आया करो ताकि जल्दी सोया करो। और मुझे आपसे ना गुस्सा करने का, नाराज़ रहने का कोई शौक़ नहीं है, आपके लिए ही नाराज़ रहती हूँ, आपके लिए ही गुस्सा करती हूँ ताकि आपकी तबीयत ठीक रहे। गीतावती, अब मैं जा रही हूँ। भूमति, ठीक है, अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, जल्दी टाइम से वापस आऊँगी, प्लीज़ बस इस बार माफ़ कर दो। तो गीता मुस्कुराते हुए भूमि के फेयर पे किस कहती है कि चलो अब क्लोज योर आइज़। भूमि आंखें बंद करती है तो गीता उसकी दोनों आइज़ पे किस करती है और कहती है, देखो आज कैसे गरम गरम हो रहा, क्या नींद पूरी नहीं हुई ना, एक काम करो आज आप ऑफिस मत जाओ, घर जाओ थोड़ा आराम करो। मोमबत्ती, नहीं ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, वहाँ सारा की भी तबीयत ख़राब है, वो भी ऑफिस नहीं आ रही, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। गीतावती, क्यों, उसे क्या हो गया। मोमबत्ती, उसे बहुत तेज़ फीवर था। गीतावती, ठीक है, भगवान उसे जल्दी से सेहत दे, और आप भी अपना ख्याल रखो, ओके। मोमबत्ती, हाँ ठीक है। गीता गाड़ी से उतरने लगती है तो भूमति, एक सेकंड रुको। गीतावती, हाँ क्या हुआ। भूमति, अरे पॉकेट मनी नहीं दोगी आज मुझे। भूमि ऐसे बोल के अपना जो वॉलेट होता है वो गीता को दे देती है। गीता मुस्कुराते हुए उसमें से अपनी पॉकेट मनी लेती है और बाकी की भूमि को देती है और फिर उसका वॉलेट वापस कर देती थी। जो पॉकेट मनी थी ना उसी में ही खाना पीना, समझी। भूमि हंसते हुए थी, ओके मैडम, और कोई हुक्म। गीतावती, हाँ अपना ख्याल रखना और हो सके तो ऑफिस में छोटी सी नैप ले लेना, ओके। भूमति, हाँ ओके ठीक है, बाय, आई लव यू। गीतावती, आई लव यू टू। और फिर गीता मुस्कुराते हुए स्कूल में चले जाती है। भूमि मुस्कुराती और फिर उन पैसों को देखने लगती है जो गीता ने उसे पॉकेट मनी के तौर पे दिए थे। भूमि मुस्कुराते हुए कहती है, ये भी ना, पर जैसे भी यार, लवर अलॉट, उफ भगवान, क्यों मैं इससे इतना प्यार करती हूँ, क्यों क्यों क्यों। अब मुझे ऑफिस भी जाना पड़ेगा। काश सच में आज मैं ऑफ ले सकती हूँ ऑफिस से, कि तो कितना अच्छा होता।
और भूमि ऐसे ही बोल के फिर ऑफिस आ जाती है, जो बेचारी नींद के मारे पागल हो रही थी। तभी वो जो है कॉल करने लगती है सारा को, कॉल के लिए, वो सॉरी कॉफ़ी के लिए। फिर सारी याद आता है कि अरे वो तो खुद छुट्टी पे होगी, कहाँ से ही कॉफ़ी लाएगी। तो फिर कॉल करती है कि बाहर कोई तो बैठा होगा, तो कॉल करती है तो सारा ही उठाती है। वो बोलती सारा तुम तो ऑफ पे नहीं थी। तो बोलती नहीं मैम मैं आ गई। भूमि ठीक है मेरे कैबिन में आओ। सारा जब कैबिन में आके चेयर पे बैठती तो भूमि उससे बोलती तुम्हारी तबीयत कैसी है। सारा बताती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भूमि बताती पक्का ठीक हो। सारा बताती यस मैम। भूमि बताती अच्छा तो ठीक है, एक काम करो तुम ज़्यादा काम मत करो और आज जल्दी घर चले जाना। भूमि जब ऐसे बोल रही थी तो उसकी आंखों में से जो है वो फिर से पानी आ रहा था और आंखें सूजी सूजी हुई थी। तभी सारा बोलती है कि मैम आप ठीक हो, आपकी आंखें इतनी स्वेल क्यों कर रही हैं, क्या आप रात भर सोई नहीं। भूमि बोलती हाँ वो कुछ काम था तो बाहर थी, सो ही नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिला सोने का। तुम एक काम करो तुम घर चले जाओ, आराम करो। सारा बोलती नहीं नहीं मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नहीं जाऊँगी, मैं आपके लिए कॉफ़ी ले आऊँ। भूमि बोलती ठीक है। तो सारा जाते हो कॉफ़ी बनाने के लिए। तो आज वो भूमि के लिए बहुत ही अच्छी सी कॉफ़ी बनाती है, साथ में कुछ स्नैक वगैरह लाती है और टेबल पे रखती है। भूमि बोलती है अरे मैंने तो सिर्फ कॉफ़ी मांगी थी। तो बोलती क्योंकि मुझे लगा आपने कुछ सुबह खाया नहीं होगा। भूमि मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ अपने हाथ का खाना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। और फिर बस स्नैक के साथ कॉफ़ी इंजॉय करने लगती है। और फिर सारा बोलती है कि मैम आपने केस लिया है न्यू। भूमि बोलती हाँ मैंने केस लिया है। सारा बोलती मैम पर आपने तो बोला था आप कोई केस नहीं लोगी एटलीस्ट 1 वीक तक। तो बिल्कुल नहीं। भूमि बोलती हाँ सोचा तो यही था पर ये केस लेना ही पड़ा। वैसे अच्छा किया तुम आ गई, मुझे इस केस में तुम्हारी काफ़ी हेल्प भी चाहिए थी। और फिर भूमि जा केस के बारे में सब कुछ सारा को बता दिया और उसके हिस्से का जो भी काम आता है उसे दे देती है कि ये सारा काम तुम करोगी। सारा बोलती मैम आप मुझे इतना कम काम क्यों दे रहे हैं। भूमि बोलती क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सारा मुस्कुराते हुए कहती कि मैम आप कितनी अच्छी हो, कितना सोचती हो मेरे बारे में। भूमि बोलती हाँ सबको इतने अच्छे बॉस नहीं मिलते, तुम लकी हो। सारा बोलती हाँ मैं सच में लकी हूँ। और फिर दोनों यहाँ पे थोड़ी मस्ती मस्ती भी करते हैं। सारा बाहर जाने लगती है तो भूमि बोलती है नहीं तुम एक काम करो बाहर मत जाओ, बाहर काफ़ी शोर होगा तो तुम्हें डिस्टर्बेंस भी होंगी, तुम उधर सोफ़े पे टेक लगा के आराम से बैठ के अपना काम कर लो। सारा बती नो नो मैम इधर चेयर पे ही बैठ के कर लूँगी। भूमि बोलती है कि अरे जो बोला वो करो ना, मैं नहीं चाहती तुम फिर से बीमार पड़ो वरना सारा प्रेशर मुझ पे आएगा। देखो मैं कितनी सेल्फिश हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हूँ। तो सारा मुस्कुराते हुए कहती आई नो आप मेरे बारे में सोच रही हो। भूमि बोलती तुम ना सच में बहुत अच्छी हो, क्योंकि तुम्हें गलत फहमी है, मैं यहाँ अपने बारे में ही सोच रही हूँ। सारा मुस्कुराते हुए कहती ओके मैम थैंक यू। और फिर सारा जो है वो सोफ़े पे आराम से टेक लगा के बैठ के जो है वो अपना सारा काम कर रही थी। भूमि जो है वो भी अपना काम करने लगती है और उसे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी और बार बार उसकी आंखें बंद हो रही थी। तो भूमि जाती है फ्रेश होने के लिए, वो अच्छे से अपनी आंखों को बार बार धो रही थी। तभी एकदम सारा की नज़र ना भूमि के मोबाइल पे जाती है जो बज रहा था। सारा मोबाइल पे आती है, शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगी। वो देखती है कि इस पे जो है वो लिखा हुआ आ रहा था खुशी स्कूल्स। तो कहती खुशी स्कूल्स। तो वो एकदम से कॉल अटेंड करती है और वो कहती हेलो। तब स्कूल से कहते हैं कि आपकी बच्ची बेहोश हो गई है, उसको पता नहीं क्या हो गया, आप जल्दी से आ जाओ, मुझे हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। सारा बताती कौन सा हॉस्पिटल। और फिर सारा तुरंत जो है वो भूमि के वॉशरूम के बाहर जाते हैं, दूर से दरवाज़ा खटखाते हुए कहती कि मैम मैम जल्दी बाहर आ जाओ, एमरजेंसी है। भूमि जल्दी बाहर आती है, कहती क्या हुआ। तो सारा बताती सॉरी मैम मैंने आपका कॉल अटेंड किया, वो खुशी की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। भूमि क्या कौन सा हॉस्पिटल। तो सारा जल्दी से हॉस्पिटल का नाम बताती है। भूमि जाने लगती है, सारा बताती मैम मैं भी आऊँगी। भूमि बताती चलो। और फिर ये दोनों जो है वो जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं। भूमि बहुत तेज़ ड्राइव कर रही थी। सारा बोलती है मैम प्लीज़ थोड़ा संभल के ड्राइव करो ना, हम वैसे भी पहुँचने वाले हैं, हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं है। पर भूमि बहुत तेज़ ड्राइव करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। थोड़ी देर के ड्राइव के बाद भी ये लोग फाइनली हॉस्पिटल जो है वो पहुँच जाते हैं। और हॉस्पिटल पहुँचते ही भूमि देखती है कि खुशी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। भूमि डॉक्टर से बात करती है पर डॉक्टर वो उसे कुछ बता ही नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि अचानक से खुशी को हो क्या गया है। भूमि चिल्लाने लगती है कि क्या हुआ मेरी बेटी को। वो एकदम से प्रिंसिपल के पास जाते हैं, प्रिंसिपल से पूछते हैं क्या हुआ, आप प्लीज़ बताओ ना क्या हुआ इसे। प्रिंसिपल कहती है मुझे नहीं पता, क्लास में बैठे बैठे खुद ही बेहोश हो गई। भूमि ऐसे नहीं हो सकता, वो बीमार नहीं थी, मैंने खुद सुबह उसे ड्रॉप किया, वो बिल्कुल ठीक थी। भूमि को समझ नहीं आ रहा था कि सडनली सारा इसको खुशी को हो क्या गया है। यहाँ सारा भी देख रही थी कि भूमि के लिए खुशी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूमि बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। वो लिटरली रो रही थी, कभी सर पकड़ रही थी, कभी किस पे चिल्ला रही थी, कभी क्या कर रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से हो क्या गया है।
तभी भूमि को याद आता है खुशी के डॉक्टर जिनसे अभी ट्रीटमेंट चल रहा था, वो तुरंत उन्हें कॉल करती है, पर वो डॉक्टर तो अपॉइंटमेंट भी हमेशा 1 वीक 2 वीक के बाद ही देती है। भूमि जो है वो उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ प्लीज़ आप एक बार आ जाओ हॉस्पिटल, पता नहीं खुशी को क्या हो गया, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी एक बार की जितनी फीस बनती है ना, मैं उसे डबल क्या 10 गुना ज़्यादा दूंगी, प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे बेटे को क्या हो गया, मैं प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ आ जाओ। तो बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ, और ऐसे ही कॉल कट कर देती है। सो गाइस यहाँ पे अब देखना ये होगा कि खुशी को ऐसा क्या होगा जिससे वो सडनली बेहोश हो गई, और बेहोश होने पे इतना ज़्यादा पैनिक क्यों। नॉर्मल इंसान को चक्कर भी तो आ सकता है, लेकिन भूमि यहाँ पे इसलिए पैनिक और थी क्योंकि वो जानती थी कि खुशी पहले से ही बहुत ज़्यादा बीमार थी, और अब पता नहीं उसे क्या इशू हो गया जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब देखना यह है कि आखिरकार खुशी को हुआ क्या था। और अब भूमि ने अभी तक खुशी की माँ को यानी गीता को तो कुछ बताया नहीं था। जब गीता को पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।